और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों की डीएम को ऑर्डर दे दिया साहब कि वो अभियान चलाकर अपने अपने जिलों में वक्फ की अवैध संपत्तियों को चिन्हित करें। बड़ी खबर है, विपक्ष कह रहा है कि अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी है। अभी तो ये संसद के दोनों सदनों से बिल पास हुआ है और अब यूपी सरकार, योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। वक्फ की उत्तर प्रदेश में जो अवैध संपत्तियां हैं उसको चिन्हित करें, ये ऑर्डर आ चुका है ताकि उन संपत्तियों को सरकार जब्त कर सके। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, वक्फ बिल जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो कानून में बदलाव जो है वो बिल स्वीकार होगा, उम्मीद। लेकिन योगी सरकार अभी से एक्शन में आ चुकी है। राज्य में डीएम को ऑर्डर दे दिया गया है, जिलों के डीएम को ऑर्डर दे दिया गया है, अभियान चलाकर अपने अपने जिलों में वक्फ की अवैध संपत्तियों को चिन्हित करें ताकि उन संपत्तियों को जब्त किया जा सके। ये बड़ा बवाल छिड़ सकता है इस खबर से। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी आ गया है? क्या कह रही समाजवादी पार्टी, सुनाइए एक बार जल्दी से। बिल्कुल असंवैधानिक है और जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। अब देखिए, वक्फ बिल को संसद ने पास कर दिया साहब, संवैधानिक तरीके से पास किया, संविधान के दायरे में पास किया। पहले जेपीसी में घंटों चर्चा, फिर संसद में लोकतांत्रिक तरीके से बहस, वोटिंग, फिर बिल पूर्ण रूप से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ। लेकिन उसी वक्फ बिल को लेकर देश में क्या क्या धमकियां दी जा रही हैं साहब, कैसे मुसलमानों को उकसाया भड़काने का खेल अभी भी चल रहा है। आप सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे साहब। मतलब जमीयत धमकी दे रहा है कि भारत में 1947 वाले हालात हो जाएंगे। क्या हुआ था 1947 में? कह रहे हैं 1947 वाले हालात हो जाएंगे देश में। देश के टुकड़े टुकड़े की धमकी दी जा रही है साहब। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले धमकी जानते हैं क्या दे रहे हैं? तुम्हारी पार्लियामेंट पर बुलडोजर चला देंगे। जो प्रदर्शनकारी हैं, जब उनसे बात की, वो कह रहे तुम्हारी पार्लियामेंट पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये कहकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है साहब कि वो सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो जाएं, कुर्बानी, सर कटाना, बुलडोजर। रजा एकेडमी धमकी दे रही है कि हम सिर पर कफन बांध चुके हैं, कफन बांध चुके। वैसे संविधान संविधान चिल्लाएंगे, लेकिन जब संवैधानिक तरीके से कोई बिल संवैधानिक तरीके से संसद के जरिए पास हुआ तो उसे नहीं मानेंगे। तब कहां गया संविधान? बुलडोजर, सर पर कफन बांधने की बातें। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा है कि यह मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत है। कोई युद्ध की बात कर रहा है, कोई जंग की बात कर रहा है, कोई कफन की बात कर रहा है, कोई मतलब आप सोचिए, वो कह रहे हैं जिन मुसलमानों ने वक्फ का समर्थन किया उन्हें मस्जिद के सामने दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। इससे पहले जब दिल्ली में वक्फ बिल, संभल से भी एक खबर आई आज, वहां पर भी वक्फ बिल का समर्थन करने वाले एक मौलाना को साफ पीट दिया गया, उनके पीछे उनको दौड़ाया गया। इससे पहले याद करिए, जब दिल्ली में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो कुर्बानी की बातें कही गई थी, खून की बातें कही गई थी, देश को हिला देने तक की बातें की गई थी। सुनाइए एक बार आप। हमारे मदरसों की तरफ, हमारे कब्रिस्तान की तरफ अगर तुमने निगाहें उठाई तो याद रखे दूसरा बुलडोजर तुम्हारे पार्लियामेंट में भी चलेगा, उसके लिए भी तुम तैयार रहो। से जो है मतलब के मुसलमान सड़कों पे उतरे थे और सड़कों पे उतर करके उन लोगों से अपने मुल्क को आज़ाद कराया था। आपका इशारा अगर ये है कि भाई सन 47 वाला वाक़या हो जाए तो आशंका जताई जा रही है, आशंकाएं जताई जा रही है कि ऐसा ना हो सड़कों पर उतर जाएं और उतर करके फिर वही दोबारा माहौल हो, वही दोबारा हालात हो। बुनियादी तौर पे इस बिल का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग, मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। पार्लियामेंट पर बुलडोजर, खून, कुर्बानी, कफन। एक साहब को तो आपने सुना 47 वाले हालात। ये लोग संविधान की बातें करते हैं, वैसे संविधान संविधान चिल्लाएंगे, लेकिन जब बिल पास होगा वो तो कलम निशाने का मानना पड़ेगा। देश की संसद से हुआ पास सरकार का बिल है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ कल ही जमीयत उलेमा हिंद ने कहा था कि हम देश भर में शाहीन बाग बना देंगे साहब।
कल जमेत की इस धमकी का ट्रेलर क्या हुआ कई शहरों में देखने को मिला, कोशिश की गई। देखिए मोदी सरकार के वक्फ बिल के खिलाफ आज मुंबई से लेकर कोलकाता तक तस्वीरें आपके सामने, मुंबई से लेकर कोलकाता और अहमदाबाद से लेकर चेन्नई तक प्रदर्शन हुए। कोलकाता में हुए प्रदर्शन में ही देश की संसद पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई। इस तरफ कोलकाता, वहां प्रदर्शनकारी हैं पार्लियामेंट पर बुलडोजर चला देंगे। यहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों को खुलेआम भड़काया जा रहा है साहब, खुलेआम। कहा गया कि वक्फ बिल पास होने से अब हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान, मज़ारे इनमें से किसी ने बिल नहीं पढ़ा होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये सिर्फ उकसाने भड़काने का खेल खेल रहे हैं, किसी ने बिल तक नहीं पढ़ा है। मस्जिदों पर नजर उठाई गई तो तुम्हारी पार्लियामेंट पर बुलडोजर चलेगा। कल अमित शाह ने कहा कि धर्म के मामलों में कोई दखल दे ही दे रहा है साहब, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है। आप खुद सोचिए कि जो लोग ये कहें कि तुम्हारी संसद पर बुलडोजर चलेगा, संसद तो तुम्हारी भी है सरकार, संसद तो तुम्हारी भी है। तुम्हारी संसद क्या होता है? कोई पाकिस्तानी बोल रहा है क्या? क्या वो इस देश के नागरिक होने के लायक हैं? जो लोग देश को ये धमकी दे रहे हैं कि भारत में 1947 जैसे हालात हो जाएंगे, क्या वो लोग भारत का भला चाहते हैं? इन लोगों को भारत में रहने का अधिकार है साहब। जो लोग वक्फ बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को मस्जिद के सामने दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, क्या वो भारत के संविधान का सम्मान करते हैं? खुले तौर पर पूछ रहा हूं। सवाल यह कि ऐसे लोगों को देश विरोधी बातें करने का बूस्टर डोज कहां से मिल रहा है? यह सवाल है ना। इनकी हिम्मत कैसे बढ़ रही है इतनी? बूस्टर डोज कहां से मिल रहा है? तो यह बात आप वक्फ बिल के विरोध में कुछ राजनीतिक बयानों से समझ सकते हैं। कल ही कांग्रेस के सांसद थे ना, कह रहे थे कि ये बिल देश में बीजेपी पर, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि दंगे कराने का। तो ये दंगा कहां से आ गया? इसमें दंगे कराने की कोशिश में लगी बीजेपी। ओवैसी ने एक तरह से मुसलमानों को उकसाते हुए कहा कि मोदी वक्फ बिल के जरिए हमारी मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे सीने पर गोली, मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी संसद में कह चुके कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार मुसलमानों को जलील करना चाहती है। फुल उकसाने भड़काने का खेल कि तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो, उतरो, सड़कों पर उतरो। फुल भड़का रहे हैं मुसलमानों को। वक्फ बिल पर टीएमसी ने कहा था कि मोदी सरकार ने बल प्रयोग के जरिए बिल पास कराया और कल ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो मोदी सरकार के वक्फ बिल को पलट दिया जाएगा। वक्फ बिल के विरोध के बीच कांग्रेस ने कहा कि वो मोदी सरकार के इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये एक अंग्रेजी में वर्ड होता है ना, डेजावू, याद आ रहा है आपको? तब क्या था? तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा था संसद में, अब संसद के आदेश को सुप्रीम कोर्ट से पलटने की, इसको आप शाबानो रिवर्स भी कह सकते हैं। ये जो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, यानी कि 1986 में एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाबानो को तलाक के बाद गुजारा भत्ता ना मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद के जरिए पलट दिया गया था। याद है शाबानो? अब वक्फ बोर्ड पर संसद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलटने की कोशिश कांग्रेस चाह रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद भी वक्फ बिल पर संसद के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहा है। दूसरी तरफ वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने उकसाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। वक्फ बिल पर ऐसे ही राजनीतिक भड़काऊ बयान और मुसलमानों को मरने मारने के लिए उकसाने की साजिशों की वजह से आज देश के कई जगहों पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से रेड अलर्ट जैसे हालात थे। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर संभल तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अजय आलोक इस वक्त जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। सत्य प्रकाश जी हैं जेडीयू से हैं, सत्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत। इलियासी साहब है मेरे साथ, आप आज अमीक जमई समाजवादी पार्टी से, अमीक भाई बहुत बहुत स्वागत। लेकिन अजय भाई ये शाहीन बाग 2, पार्लियामेंट पर बुलडोजर, 1947 जैसे हालात, कफन, कुर्बानी, खून, क्या चल रहा है साहब? कानून बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अमन भाई एक बात जान जाइए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। शाहीन बाग एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा। और दूसरी बात कि थोथा छना बाजे घना, ये जो जितना इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना कि पार्लियामेंट पे बुलडोजर चढ़ा देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, जहाँ जहाँ घमंडियों को ये सरकार है, जैसे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा इस तरह के डायलॉगबाजी हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक आकाओं का संरक्षण है। हाँ, यूपी में नहीं हुई हिम्मत वैसे ऐसी, ये बात सही कह रहे हैं। इसीलिए हिम्मत हो रही है ना, इसलिए हिम्मत हो रही है। आज की तारीख में वो ये संविधान भूल गए। अब संविधान नहीं याद आता है इनको। संसद ने बिल पास किया, कानून बन चुका, अब प्रेसिडेंट के मोहर लगेंगी और गजट नोटिफिकेशन होगा, लेकिन अब संविधान भूल जाएंगे। इनका यही चक्कर से देश चला है, इधर माई वे और हाईवे। लेकिन अब ये भूल जाइए, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक, और
लॉ एंड ऑर्डर को वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, बहुत सख्ती से निपटा जाएगा उससे, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र के स्तर पे हो। अमीक जमाई, ये तो अब संसद द्वारा पारित अब तो बिल कानून बनने जा रहा है, इसको तो मानना पड़ेगा, मानना ही चाहिए। ये जो धमकियां दी जा रही हैं कि कफन और पता नहीं क्या कुर्बानी, ये सब, ये संसद पर बुलडोजर चलाने की मांग करने वाले देशद्रोही है ना अमीक जमाई? मेरी नजर में तो है, आपकी नजर में देशद्रोही है ना ये सारे? अमन भाई जी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के बारे में और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कहा, जो तुम गैर संवैधानिक काम कर रहे हो, अगर सुधरोगे नहीं, ऐसा फैसला देंगे कि पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में जो संविधान की धज्जियां आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उड़ाई है, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी वही बात कह रहे थे कि अभी राष्ट्रपति महोदया का उस पर सिग्नेचर तक नहीं हुआ है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? 14,500 हेक्टेयर का सर्वे मुख्यमंत्री जी ने एक इलीगल सर्वे करा के खुद से ही उसमें तकरीबन उन्होंने 1350 हेक्टेयर 13,050 हेक्टेयर ज़मीन ऑलरेडी जो मस्जिदें हैं, शिया इमामबाड़े हैं, दरगाहें हैं, उन्होंने घोषित कर दिया कि ये तो सरकारी ज़मीन पे है। सरकारी ज़मीन कैसे कह रहे हैं ये आप समझ लीजिए। 1951 का फसली, ये जब जगदम्बिका बाबू जब जेपीसी के चेयरमैन आए, अच्छा। उस दिन ये रिपोर्ट सबमिट हुआ है जगदम्बिका जी को, और इन्होंने कहा कि 1951 का जो फसली है 1359 की गई हैं, जो जमींदारी एबोलिशन के बाद अवैध कब्जे चिन्हित किए गए, आप ये कह रहे हैं? अवैध 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 कैसे, मैं बता रहा हूं अमन भाई, देखिए आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। तो 1951 का जो 1359 फसली है, मुख्यमंत्री जी ने कहा जो उसमें वक्फ दर्ज होगा उसे वक्फ मानेंगे, जो दर्ज नहीं होगा वो नहीं मानेंगे। लेकिन जो सर्वे डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का है, रेवेन्यू के अंडर जो आता है, 70 के दशक में जब हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना, पंचायती राज आया, तो घूर गड्ढा, पोखरा, शमशान, कब्रस्तान, मस्जिद, मंदिर, प्राचीन मंदिरें कब की होती हैं अमन भाई? प्राचीन मंदिरें आज़ादी के पहले की भी हैं। तो लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा हम नहीं मानते हैं ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और ये जो सर्वे डिपार्टमेंट है, हम मानते हैं कि 1951 में क्या हुआ था। उसके मुताबिक अगले आने वाले कुछ महीनों में, दिनों में, रामनवमी जो आरएसएस का जो 100 साल का जो कॉन्क्लेव है, उससे पहले का ये पूरा प्रैक्टिस है कि कैसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जाए। मस्जिदों पर, शिया इमामबाड़ों पे, दरगाहों पे ताले लगेंगे। अमन भाई मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, और कोई भी इंसान जो अपने भगवान की, खुदा की इबादत करता है, उसके घर में ताला लगेगा तो कोई संविधान कानून उसको रोकेगा नहीं। जो उसके पास डेमोक्रेटिक राइट है उसके लिए वो लड़ेगा। क्या जब काला कानून आया कृषि को लेकर, कानून तो मेजॉरिटी में बन गया था ना, क्या इस देश में आंदोलन नहीं हुआ? अभी भी आंदोलन नहीं हो रहा है। तो सेम उसी तर्ज पर, किसानों के तर्ज पे, SC/ST बिल को जैसे कमजोर किया गया, उसके तर्ज पे इस देश के मुसलमान आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि उनकी बंदूकें, उनकी तोपें मुसलमानों के सीनों में आप घुसाना चाहते हैं, मुसलमान इसके लिए डरने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है। अमन जी आप नहीं जानते हो। अमित, थोड़ा शब्दों का चेंज, आप कह रहे हैं तोप, आखिरी लड़ाई, मुसलमानों लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी लड़ाई, तोप, क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्यों भड़का रहे हैं साहब? आप मस्जिदों पर ताले लग रहे हैं, कहां लग गया? कौन सा ताला लग गया क्या? जैसे सीए में नागरिकता चली गई थी ना, आप लोग कह रहे नागरिकता चली जाएगी, कोई ताला लगा है क्या किसी मस्जिद पर? बताइए, आप बताइए, कोई ताला लग गया क्या? रामगोपाल जी, मैं कह रहा हूँ झूठ नहीं भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। अरे तो कौन सा ताला लग गया? की जा रही हैं, कौन सा? हाई कोर्ट उसको रोक रहा है। कहां लग गया ताला? सुप्रीम कोर्ट ने रोका, हाई कोर्ट ने रोका, मुझे बोला ना कंपनसेशन देना पड़ रहा है, ताले लग जाएंगे, ये हो जाएगा। प्रदेश के अधिकारियों को क्यों भड़का रहे हैं प्रभु? आप तो एसी रूम में बैठे हैं, टीवी डिबेट में बैठकर बोल देंगे आप, सब कुछ सुन रहा होगा, उसके लिए मेरी मस्जिदें चली जाएंगी, ताले लग जाएंगे, जा रही है, फिर कोई पत्थर लेकर निकलेगा, जिम्मेदार आप लोग होंगे सर, मैं बोल रहा हूं खुले तौर पर। अमन भाई 15 सेकंड दे दो, 15 सेकंड दे दो, मैं सिर्फ भड़काइएगा नहीं, 20 सेकंड लीजिए, भड़काइएगा नहीं। हरकत आप कर रहे हो, जो सुनिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार मुसलमानों पे घुटने टेकने के लिए जो हरकत कर रही है, जो भगत सिंह के मानने वाले मुसलमान हैं, अंबेडकर के मानने वाले हैं, गांधी के मानने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, पुलिस से, भाजपा से कोई डरने वाला नहीं है। और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कर दिया है
कि आंदोलन है? की जरूरत पड़ी तो आंदोलन की Democratic जरूरत right पड़ेगी। क्या है? मुसलमानों के इस संसद साथ पर में बुलडोजर हम डेमोक्रेटिक स्टैंड करेंगे, राइट हम है। लड़ेंगे। कुर्बानी देना, सर पर कफन, खून, ये गलत सब बात है। डेमोक्रेटिक राइट है। ये सब गलत बात तो यही है। धमकियां बोलिए ना, गलत देशद्रोही बात है है। ये। गलत आप बोलिए, बात, गलत बात। बोलिए, ये जिन्होंने गलत बात। बयान दिया गलत बात देशद्रोही है है ये। ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान नहीं मानती। अरे वक्त पर कहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं वक्त मानती। पर कहा, बुलडोजर पर तारीख मैं भी की पूछ थी रहा हूं- सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं एफिडेविट में ये सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी योगी सरकार। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं समझ गया, हो गया सर, हो गया। संविधान विरोधी ये सरकार ये है। अजय आलोक, मैं बाबा साहब बार-बार- के संविधान को नहीं भाई, मानती है ये सरकार। मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को हमको संभल कर बोलने की जरूरत है अमीक। मामला सेंसिटिव है, आप भी जानते मैं हैं। बहुत जिम्मेदारी से बोल बरगलाइए रहा हूं। मत, भड़काइए मत, भ्रम मत फैलाइए। आप अमन पॉइंट्स पर चोपड़ा जी, आपने मैं- बोला, नहीं, आपने तोपों का नहीं, इस्तेमाल नहीं, किया, नहीं, नहीं, आपने ना, बोला ना, तोपे चला रही है सरकार, तोपे, बहुत नहीं, अमन मुसलमान जी, आखिरी लड़ाई। आप फुल भड़का रहे हैं सर, आप फुल भड़का रहे हैं। ये तोप कहां से आ गई? आपने सीएम अमन, एक मिनट, अजय आलोक, मोमेंट में मुसलमानों की हत्या किसकी नागरिकता हुई, किसकी नागरिकता चली अमन, गई? बिल्कुल। सीएम मोमेंट में किसकी नागरिकता गई? एक की नागरिकता गई तो आंदोलन बताइए। तो चल रहा था ना, तो आंदोलन चल रहा था, वो भी तो आप ही भड़का रहे थे। योगी आदित्यनाथ की चलिए, सरकार अब हो ने, गया, पुलिस ने मुसलमानों की हत्याएं करी। सर कितने हिंदू मरे थे बताऊं दिल्ली दंगे में? दिलबर नेगी नहीं पता, हाथ पैर काटकर जला दिया था। मत जाइए ना उस तरफ फिर। नाम सुना है दंगा दिलबर करने वाले नेगी? कौन लोग थे? दिलबर नेगी। दंगे करने अब वाले को मैं आपने दंगे मंत्री के बना धर्म दिया। पर जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए मत जाइए, दिल्ली के मत बोलिए दंगा उस तरफ। करने वाले दिलबर को नेगी कौन मंत्री था? बना दिया मैं आपने। आपको 15-20 नाम आपने बता दूंगा मंत्री जिन बना हिंदुओं दिया। को मारा काटा गया, इसलिए मत जाइए कपिल सर। मिश्रा हिंदू को मंत्री मुसलमान बना मत दिया। करिए। चलिए ना, वो अलग बहस हो कपिल जाएगी। मिश्रा को मंत्री अब बना अजय दिया, आलोक, अजय जो आलोक, दंगे अजय करने आलोक, वाले लोग हैं। अजय आलोक, अजय भाई बोलिए। अमन, मैं आपको प्लीज, कोई बीच में नहीं बोलेगा, अमन, एक एक करके। अमन, मुफ्ती मैं मंजूर आपको एक वीआईपी चीज जुड़ गए हैं। रिक्वेस्ट करना अजय चाहता आलोक, हूं। प्लीज बोलिए अजय भाई। अमन, मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अमीक जमाई जैसे लोग अगर जहर उगले, मत रोकिए उनको, बिल्कुल मत रोकिए। ये कह के कि क्या भड़का है, इनको उगलने दीजिए जहर। देखे तो सही इनके अंदर कितना जहर है। किसको धमकी दे रहे हैं ये? स्टेट को धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी की तरह कि वी आर फाइटिंग इंडियन स्टेट। हिम्मत है तो करके दिखाओ। मुसलमान अंतिम लड़ाई लड़ेगा, सारे मुसलमानों के ठेकेदार हो गए ये। सारे अमीर मुसलमानों की दलाली करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। मुसलमान नहीं है। अरे अरे अरे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा छोड़िए, अपनी बात कीजिए आप। अपनी बात कीजिए। बीच में मत बोलेंगे आप, तुम नहीं भिखारी बोलेंगे लोग आप। हो। अमीक अरब बीच में नहीं देशों में बोलेंगे सारे आप। ठेकेदार नहीं हैं आप भीख मुसलमानों के। भीख एक-एक मांगते करके। हो। अजय आलोक और अरे अमीक जाओ एक-एक यहां करके। से। पूंजीपतियों के लिए भीख मांगते हो। मुस्लिम देशों में जाके दलाली भिखारी कर रहे हैं हो आप। तुम लोग। दलाली भिखारी कर रहे है हैं। तुम्हारी पार्टी। और उन यहाँ पर उन मुसलमानों वक्फ को के ठेकेदारों की दलाली कर रहे हैं जो वक्फ की समझते जमीन हो। कब्जा करके बैठे हुए हैं। मुसलमान सारे समाजवादी दर्जे पार्टी के का नेता उसमें हैं। नागरिक समझते हो मुसलमान को? मुसलमान, अरे मुसलमान के ठेकेदार बने हो। भिखारी। एक गरीब भिखारी मुसलमान को आज पार्टी तक है देखा तुम्हारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी। एक गरीब भीख मुसलमान मांगते के लिए हो। आज तक कतर कॉलेज में नहीं जाके, बनवाया, स्कूल सऊदी नहीं में जाके, बनवाया, दुबई में जाके। हॉस्पिटल नहीं बनवाया। यहां बैठ के मुसलमान मुसलमान भिखारी- करेंगे, भिखारी अंतिम है लड़ाई तुम्हारी लड़ेंगे। पार्टी। अरे हिम्मत है सड़क भिखारी पे है, उतरने भिखारी, की, भिखारी। उतरो ना सड़क अरे पे। वो थोड़ी ना अमीक उतरेंगे। जमाई उतरो उनके सड़क पे, सारे अब उतारो लोग अखिलेश आएंगे। यादव को सड़क उतरेंगे पे। तब भी उतरेंगे, तब भी उतरेंगे। सड़क के अखिलेश यादव को उतारो सड़क पे। जब पार्टी अगर का हिम्मत ऐलान है तो होगा, अखिलेश उतरेंगे। यादव को थोड़ी उतारो देर सड़क पे कितना और खुद दम है उत्तर प्रदेश उतरो। की गरीब पुलिस में? मुसलमानों को आगे मत भेजो ढाल लेके। अरे भारतीय जनता पार्टी उतरो सड़क भिखारी पे, लोग हो करो तुम। आंदोलन। तुम लोग बुलाओ भिखारी अखिलेश हो। यादव को, बुलाओ कतर डिम्पल में, यादव को। सऊदीया में, दुबई में सबसे बड़े जाके भिखारी भीख आप हैं। मांगते हो। सबसे बड़ी अडानी भिखारी जी आप को हैं। इतना दे दो, दान की हुई अंबानी जी जमीन को पे इतना कब्जा दे दो। करके बैठे हुए हैं। आपसे बड़ा भिखारी भिखारी लोग हो कोई तुम होगा? लोग। मुसलमान दान देश किए से हुए भीख जमीन पे चाहिए। कब्जा करके बैठे हुए हैं। मुसलमानों से छे परहेज है। छे मुस्लिम देशों बात से करने भीख लायक भी चाहिए। नहीं है ये। मुस्लिम देशों से भारतीय जनता मुस्लिम देशों पार्टी से को हमें भीख नहीं चाहिए। जाके भीख। कटोरा लेके मांगिए आप। भिखारी हो और मुसलमानों से कटोरा दिक्कत लेके है। मांगिए आप। हम मुसलमानों से दिक्कत है आपको? मुसलमानों से दिक्कत, हम मुसलमानों से दिक्कत है। धमकी देना बंद कर कतर में दीजिए टीवी जाओगे, पे, दुबई ये में नेशनल टीवी जाओगे, पे, समझ गए? भीख मांगोगे भगवान के नाम पे। धमकी देना अंबानी बंद जी कर को इतना दीजिएगा। दे दो भगवान के हाँ, नाम ये पे। भारत, अडानी ये जी को भारतीय इतना जनता प्रोजेक्ट पार्टी दे की दो। नरेंद्र अरे मोदी की भिखारी सरकार है, लोग, धमकी मत देना। अरे 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 भिखारी लोग मुस्लिम देशों में भीख मांगते हो अमीक- और हम अमीक मुसलमानों को दो कौन- दर्जे का नागरिक समझते हो। कौन शर्म किससे करो यार, भीख शर्म मांग करो। रहा है और अजय कौन आलोक, शर्म कौन करो। किसको भीख मांगने पर मजबूर कर देगा, वो शायद संभवतः मेरे को लग रहा है सबसे पहले ये सरकार भिखारी है। अब रुक जाइए, अब हो गया ये मैं आगे बढ़ रहा हूं। सरकार मेरे साथ जेडीयू से कॉर्पोरेट सत्यप्रकाश जी हैं फोर्सेस के लिए और सत्यप्रकाश भीख मांगने जाती है है, अमन जियाई भाई। साहब हैं। लेकिन पहले जियाई साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, प्लीज क्लियर करिए। ये जियाई साहब आवाज आ रही है आपको? मुफ्ती मंजूर जियाई साहब आवाज आ रही है? जियाई साहब, मैं जियाई साहब, कोई कह रहा है कफन बांध कर निकलो, अमीक जमाई कह रहे हैं मुसलमान अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, सरकार तोपे चला रही है, कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, कोई संसद पर
पर बुलडोजर की बात कर रहा है।
मेरे ख्याल से आप जिम्मेदार आवाज हैं, आपको बोलने की जरूरत है। संसद द्वारा पारित कानून सम्मान कीजिए, स्वीकार कीजिए, और करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। जियाई साहब। अमन भाई, पूरे देश को ये बात समझ लेना चाहिए कि वक्फ बिल के अंदर में जो बातें सामने आई हैं वो देश के उन गरीब और यतीम और बेवाओं के हकूक की बात की गई है, जिससे कि उन गरीबों का और यतीमों का भला और फायदा होगा। यस। लोगों को भड़काने, घबराने और परेशान कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ही जागरूक है, वो समझदार है और किसी के बहकावे और भड़कावे में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत साल इन्होंने भड़का लिया और बहका लिया। लेकिन मुसलमानों ने यह समझ लिया है कि जिनके जायज हुकूक है वो मिलना चाहिए, और उस जायज हुकूक की बात हम करते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जिन लोगों ने बातें की हैं कि भाई वो कौन लोग थे जिन लोगों ने हजारों एकड़ जमीनें हैदराबाद से लेकर के महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर के बिहार और यूपी तक जो हजारों एकड़ जमीनें खा गए, वो कौन लोग थे? क्या उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो क्या बड़े सत्ताधारी नेता थे या बड़े बड़े कुर्सीदान थे? क्या उनके ऊपर में कार्रवाई की मांग करना ये गलत बात होगी? अमित भाई को जवाब देना पड़ेगा और जमाई साहब को बताना पड़ेगा। अमित तो कह रहे हैं आप लोग अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे सरकार तोपे चला रही है, सरकार आप पर सीने पर गोलियां चला रही है। अमित भाई अभी आप ही की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मुसलमान आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल मुसलमानों की आखिरी लड़ाई है कि गरीबों की आखिरी लड़ाई है कि गरीबों को उनका हक मिल जाना चाहिए। गरीबों की आखिरी लड़ाई है कि उनके बच्चों को उनका हक मिल जाना चाहिए, यतीमों को उनका हक मिल जाना चाहिए। और वो मिलाने की बात हो रही है, उन सत्ताधारियों से छीन करके उन लोगों को देने की बात हो रही है जो गरीब है, मजदूर है, परेशान हाल है, बेवा है, यतीम है, उनको देने की बात हो रही है। अगर उनको जायज हक मिलेंगे, पसमानदगी को जायज हक मिलेंगे, गरीबों को मिलेंगे, छोटी कास्ट के जो लोग परेशान हाल है जिनका हक मिलना चाहिए था। बड़ों ने पैसे किसके लिए दिए थे? वो जायदादें और जमीनें किसके लिए थी? लेकिन वो लोग भड़काने वाले बहुत मिलेंगे आपको अमन भाई, लेकिन टीवी चैनल पर पूरे देश को यह मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान का मुसलमान भड़कने वाला नहीं है। वो भड़काने वाले वो लोग थे जिन लोगों ने मुसलमानों का दिल बहला करके, भड़का करके मुसलमानों के बच्चों को जेल में टुसवाया। वो हमारे बच्चे जेल में, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इन्हीं की वजह से हमारे बच्चों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, उनका खानदान बर्बाद हो गया है। हम नहीं चाहते कि नई नस्ल का कोई जवान बर्बाद हो, नई नस्ल के बच्चे बर्बाद हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि मुसलमानों को मैं एक लाइन में कहूं, लेने की जरूरत है। ये वक्फ बिल, संशोधन बिल का विरोधी मुस्लिम विरोधी है, ठीक? बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल, विरोधी है। वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि वक्फ अमेंडमेंट का जो विरोध कर रहे हैं वो गरीबों का विरोध कर रहे हैं, यतीमों का विरोध कर रहे हैं, बात जायज हक जिनको नहीं मिले उनका विरोध कर रहे हैं। ये अगर ये उनका विरोध नहीं करते तो आज उन गरीबों को हक मिल गया होता। क्या, क्यों आप बड़े बड़े ओहदेदारान के पीछे जा रहे हैं? क्यों आप बड़े बड़े अब बताइए साहब अमीर, अब ये कम मुसलमान है मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ये भी तो मुसलमान है मुफ्ती, वो कह रहे हैं आप मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं, देखिए मैं तो उन गरीबों का हमदर्द हूं, उन यतीमों का हमदर्द हूं, बेवाओं का हमदर्द हूं, जिन बेवाओं ने हमसे अप्रोच एक मिनट हमारे हक मिलना चाहिए। ठीक है अमीक, ये कम मुसलमान है भाई। देखिए ये जो मौलाना अबू जहल बैठे हैं, कल मैं दिल्ली में आपके चैनल पे उत्तराखंड के हमारे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मैंने पूछा कि तुम चेयरमैन हो, तुम सीईओ को आदेश दोगे कि जो इंक्रोचमेंट है पूरे उत्तराखंड में, और आपका डीएम है, आपका पुलिस है, डबल इंजन सरकार है, पुष्कर धामी तो मुसलमानों के लिए बहुत विशेष मोहब्बत भी रखते हैं, तो कितनी, मुझे 5 ज़मीन का नाम बताओ जब से आप चेयरमैन हो जिसको आपने हटवाया हो कब्जा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आप जानते क्या बोल रहा है? कह रहा है सारे कांग्रेसियों का कब्जा है वक्फ बोर्ड पे। सरकार कांग्रेस की नहीं है उत्तराखंड में, उनका शम्स जी जो थे उन्होंने कहा कि इस पे कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस के लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है। तो मैंने कहा तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, आप कह रहे हो कि मुसलमानों की गुर्बत आप दूर करना चाहते हो, हमारा आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? भारत की संसद में आगे की बात करते हैं। अब तो हो गया, अब ये डिबेट हो गई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट भी डिबेट हो गई। मुझे आप लोग भी कोर्ट जाएंगे क्या? कोर्ट जाएंगे आप लोग? सीधी सी बात है कि ये काला, मैं कह रहा हूं कि चाहे ये महिला बिल हो, चाहे ये कृषि बिल हो, ये इस देश का काला कानून है। और काला कानून जो वक्फ के खिलाफ आया है, जो पार्टी हमारी फैसला लेगी, माननीय राष्ट्रपति जी फैसला लेंगे, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड की मदद करनी हो, चाहे नेशन वाइड आंदोलन करना हो। क्या कहेंगे आप? एक मिनट जियाई साहब, आप बताएंगे कि हिंदुस्तान की कितनी जमीनों को इन लोगों ने हड़प करके रखा है? जियाई साहब मैं कह रहा हूं, मैं डिबेट में जा ही नहीं रहा, अब तो मैं आगे की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आपने बात उठाई कि जाति जनगणना की मांग करने वाले, पिछड़ों की आवाज बनने वाले, पिछड़े मुसलमान भाइयों के हक को मिल रहे हक से परेशान क्यों हैं? शायद ये लोग, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा जाति जनगणना, ओबीसी, पिछड़ा, तो मुसलमान भी तो पिछड़े, उन पिछड़े मुसलमानों को मिल रहे हक से आप लोग क्यों परेशान हैं? महिला अधिकार, महिलाओं को मिल रहे अधिकार से परेशान क्यों हैं? लेकिन पहले एक बार जेडीयू से भी बात करना जरूरी है। सत्यप्रकाश जी, कितने हो गए इस्तीफे?
कोई नंबर है आपके उन पास? इस्तीफों का क्या जिक्र करें जिसका कितने वैसे कोई- हो, कितने गए हैं? जो 5, भी 6, हैं 7, जो 8? भी हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, वो जो छोड़ के जाने वाले लोग हैं वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट ये हुआ है संशोधन, उससे तमाम मुस्लिम का कल्याण होने वाला है। छोड़ कितने गए हैं तो बता दीजिए नंबर। 4-3 नहीं, मेरे हैं। पास ज्यादा नंबर है। नहीं ज्यादा तो है, मैं बता देता हूं। मोहम्मद कासिम अंसारी, पूर्व प्रदेश ठीक सचिव है। एम राजू नैयर, आप इस- अल्पसंख्यक मत प्रकोष्ठ के गिनिए, प्रदेश मत सचिव गिनिए मोहम्मद इनको। शहनवाज, पश्चिम मत गिनिए इनको। चंपारण जिले के उपाध्यक्ष JDU नदीम अख्तर, एक JDU मिनट में गिनने जमा दीजिए खान ना, मंत्री हैं, प्रदेश जमा महासचिव खान सीएन मंत्री मोहम्मद हैं, तबरेज आफाक अहमद सिद्दीकी खान अली, MLC भोजपुर हैं। से जेडीयू नेता मोहम्मद मत दिलशान गिनिए रहीम। इनको, मत अच्छा, गिनिए। 6 हैं। इसमें एक बात 6 बता दूं, जो पहला इस्तीफा दिया था ना, वो पतंग कासिम छाप, अंसारी। हाँ, वो पतंग छाप का एक विधानसभा में प्रत्याशी था, प्रचार भी कर रहा था। इनको मत गिनिए। अच्छा, इनको जमा ना खान मंत्री हैं, आफाक अहमद खान MLC हैं, मोहम्मद खालिद अनवर MLC हैं हमारी पार्टी में। एम राजू कल नैयर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है JDU का, उसका इंतजार करिए। अच्छा, कल ये JDU बिल कर रहा है? ये बिल जो है, इसके संशोधन से अमिक जबई जैसे तमाम राजनीतिक रोटी सेकने वालों का चेहरा बेनकाब हुआ है, और गरीब मुसलमानों को इस देश में पहली बार, और गरीब महिलाओं को एक आवाज मिली है। अच्छा, ये आपकी सुप्रीम- पार्टी के आप प्लीज रुक जाइए, एक मिनट प्लीज ना, प्लीज। आपने बोला गरीब मुसलमानों की आपने बात जी। करी ना, फिर अमीक और मैं पलटकर पूछेंगे, तो आपकी पार्टी से जो छोड़कर जा रहे हैं वो कम मुसलमान है क्या? अरे हमारी पार्टी में कहकशा परवीन राइन समाज से आती हैं, राज्यसभा सदस्य बनी, बिहार की महिला आयोग की पहली मुस्लिम अध्यक्षा बनी। तो वो राइन समाज से हैं, पिछड़े समाज से, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है। एक मिनट, अमन भाई, एक JDU मुझे के- अभी बताया जा रहा है, मैं अजय भाई एक मिनट पहले अजय आलोक बोलेंगे, लेकिन एक मिनट अमीक जमाई, मुझे बताया जा रहा है RLD के भी 2 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये सब ये वापस अभी आएंगे। मेरे पास खबर आप आई है। समझिए, इन अभी लोग इनको न्यूज़ भड़का रहे हैं, फ्लैश लोग हुई है, इनको एक मिनट बहका रहे हैं, बताने इन्होंने दीजिए, बिल पढ़ा नहीं बताने है। दीजिए। ये सब फिर RLD वापस आएंगे इधर ही। क्यों? एक बताने उनको दीजिए मालूम प्रभु है एक बार। कि इन सिर फिरों के साथ जाने में कोई फायदा नहीं, और समझिए जिनको एक सुप्रीम मिनट, कोर्ट RLD में एक भरोसा मिनट, नहीं, अमीक वो भाई अभी एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट की अमीक बात अमीक कर एक रहे मिनट, हैं। अजय आलोक बोलेंगे। अमीक एक मिनट, टर्न अपनी टर्न पर, मैं पूरा समय दूंगा। अमीक एक मिनट, RLD के भी 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पहले अजय आलोक, आपका साथ या बिल का साथ अमन देने भाई, की बड़ी अमन कीमत भाई। चुका रही है JDU। ये नाम आपने भी, क्योंकि आप भी JDU में रहे हैं अजय आलोक। आप इसको एक बेकार मिनट, में नहीं है, ये 3-4 लोगों के इस्तीफे की नहीं, जिक्र सर, करके 6 नाम बनाए। आप इन 3-4 लोगों का जिक्र करके अजय आलोक जनता बोल रहे दल एक बार। नहीं, अजय जनता आलोक- दल यूनाइटेड से जुड़े उन तमाम मुस्लिमों का आप अपमान कर रहे हैं। ये 3-4 लोग हैं कौन? नहीं सर, ये 6 किस हैं। पद पे? नहीं, एक नाम के गिनती में आप 5 ले लीजिए। और नहीं, मैंने ये तो सर जो लोग लिस्ट ये है। लोग पार्टी की दिशा और दशा तय नहीं करते। ठीक बात। जमा खान मंत्री हैं, आफाक अहमद खान MLC हैं, ठीक है। खालिद अनवर MLC हैं, कहकशा परवीन राष्ट्रीय महासचिव हैं, ठीक इवन है। गुलाम बलियाबी भी राष्ट्रीय महासचिव ठीक है। हैं। वो तमाम लोग साथ हैं। और ठीक है। नीतीश कुमार ने जो 20 साल काम किया मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, हुनर नाम की योजना अच्छा, है, ब्रेकिंग भी चल उद्यमी गई साहब। बनाने के देखिए, लिए अब देखिए। 10 लाख रुपया देते हैं, 5 लाख की ब्रेकिंग भी सब्सिडी चल गई है। सर, ये और खबर सबसे है, बड़ा बात- RLD नहीं, के नहीं, 2 नेताओं ने ये इस्तीफा प्लीज, दे दिया नहीं, है। नहीं, ये मत करिए। अरे तो नवासी दिया के है भाई, दंग- मैं क्या नवासी करूं, के दिया है। दंगे की जांच नहीं किया जो जिन लोगों ने, RLD के 2 क्यों नेताओं ने इस्तीफा इस्तीफा दे दिया प्रभु, नवासी खबर के चल रही दंगे है। का जांच नहीं किया लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस उस फाइल पे बैठी रही 15 साल। कितने मुस्लिम लोगों ने इस्तीफा दिया? नीतीश कुमार ने नवासी के दंगा जो कांग्रेस के राज में हुआ था, उन ठीक है। तमाम दंगा अभियुक्तों को जेल के पीछे भेजा। नीतीश कुमार पर यह आरोप कोई सारी मुसलमान चीजें बिहार में ठीक नहीं हैं, लगाता। लेकिन ये सर- 4 लोगों का जिक्र करके आप नीतीश कुमार के सांप्रदायिक और मुस्लिम के धड़े में जो उनकी छवि है, साख है, विकास करने की है, उस पर तोहमत मत लगाइए अपने टीवी डिबेट पे। प्लीज इसका जिक्र मत करिए। अब मैं एक मैं मिनट, JDU नहीं के नहीं हमारे नहीं जो नहीं, भाई एक हैं मिनट, एक इनका मिनट, अमीक एक मिनट, अमीक मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस के कोई मुस्लिम नेता इस्तीफा दे देते सिर्फ इस बात पर कि कांग्रेस ने बिल का विरोध कैसे कर दिया, हम गरीब मुसलमान, तो हम बोलते ना, वो भी जरूरी खबर होती कि साहब देखिए ये है असली जो कह रहे हैं। तो कांग्रेस फिर आप तो मेरे रोटी पूरा सेक बोलने रही दीजिए, अब आप है। बीच में नहीं बोलेंगे प्रभु। खबर तो खबर है ना साहब, आपके अगर 5 से 6 करिए, नेताओं ने आप इस्तीफा दिया, बात तो ज्यादा RLD दे के रहे 2, अब एक बार अजय आलोक, फिर अमीक, फिर मैं जिया साहब आपके, पहले अजय आलोक। अजय आलोक, आप भी JDU में रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेट दे दिया गया, मुस्लिम विरोधी होगी आज से JDU, कई सेकुलर सो कॉल्ड दे रहे हैं साहब, सवाल तो है ना, पूछने तो दीजिए अजय आलोक। देखिए अमन मैं JDU में काफ़ी दिन रहा हूँ, 10 साल जी, रहा हूँ, जी। इसलिए मैं जानता हूँ जिलेवार हर JDU के नेता को। ये जो 4 व्यक्ति जिनका इस्तीफा है ना, इनके पास 5 आदमी का भी जनाधार नहीं है। और वैसे भी बिहार में चुनाव आ रहे हैं, अभी तो 4 आप इस्तीफा है तो इतना आप अभी कर रहे हैं। अभी तो देखिए आने जाने का खेल शुरू होगा, रोज दिन 10 इस्तीफे इधर से होंगे और उधर से होंगे। ये बिहार में कोई नई बात तो है नहीं, तो इसको कौन सा इसको तूल देने की जरूरत है। आज मैं तो मानता हूँ कि अच्छा है, बिहार में कहावत है आई तो लक्ष्मी गई तो बला, अच्छा है। फांसीवादी लोग जितने दूर हमसे चले जाएं वो ज्यादा बेटर है, JDU की सेहत में सुधार हो जाएगा। नहीं तो अच्छा, एक और ये बड़ी खबर अब- रेडिकल्स हैं और कुछ नहीं, ये कंप्लीट रेडिकल है।
ये रेडिकल साथ थे तो क्या थे फिर, ऐसे क्या बात हुई? अच्छा, वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन का ऐलान कर दिया, वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अब 2 दिन छुट्टी है, आज जुमे का दिन था, अब बताने दीजिए प्रभु। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में आंदोलन करेगा। देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया। अमीर के पास जाऊंगा, आप भी बोलेंगे, लेकिन देश भर में आंदोलन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जल्दी जल्दी बोलिए। साहबानों के जमाने से अब देश बदल चुका है। मुस्लिम समाज को पता है हमारे हक का बिल पास हुआ है, इनके आंदोलन में कोई शिरकत नहीं करेगा। कोई शिरकत नहीं करेगा। अमीक जमाई बोलिए, जल्दी से बोलिए अमीक। आपके प्रोग्राम में बैठे मौलाना अबू जहल कह रहे थे कि इससे मुसलमान के गरीब लोगों की मदद हो जाएगी। हम तो ये पूछना चाहते हैं, 1967 के ज़माने से मुसलमानों ने समाजवादियों पर, विशेषकर आदरणीय नीतीश जी पर, चंद्रबाबू नायडू साहब पे और जयंत चौधरी साहब पे, देश का किसान हो या मुसलमान, देखा है कि इन तीनों ने 67 के बाद से जो मुसलमानों का ने विश्वास इनके ऊपर जताया, इनसे मोहब्बत की, इनका साथ दिया, गठबंधन में साथ दिया, इनको वोट दे के साथ दिया, इनको हर तरह से मदद की। लेकिन जो छुरा भोका है चंद्रबाबू नायडू जी ने, नीतीश जी ने मुसलमान के पीठ के पीछे, हो सकता है आप लोगों ने छुरा भोका गरीब मुसलमानों के पीछे। ये वैसे समय में जब एनडीए का जमाना था और एनडीए के कन्वीनर शरद यादव जी हुआ करते थे, एनडीए में जब शरद यादव जी कन्वीनर हुआ करते थे, तब तो शायद अजय आलोक रहे भी नहीं होंगे। जवाब तो देना बोलिए, मुझे आगे चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, आया था ये जालिम जलील का जवाब देना पड़ेगा। ये जालिम जलीम ये समझता है कि आप दोनों का कुछ पर्सनल है क्या, मुझे नहीं पता। कास्ट के जो लोग हैं, जो मुसलमान जो बिखरे हुए हैं, मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं, ऐसे मुसलमानों को आगे लाने का जो काम होना चाहिए था, वो मौलाना अबू जहल क्या बोल, इन्होंने नहीं देखा नहीं है कि ये तो जालिम जलील है, ये जालिम जलील है। इन्होंने तो जुल्म की इंतहा कर दी उन गरीब मुसलमानों के साथ। क्यों नहीं? अच्छा, इस बीच शुक्रिया आप सबका। इस बीच आपको बता दें, एक मिनट, नीतीश के खिलाफ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुस्लिम नेताओं के इस आरोप के बाद आरजेडी को भी दरअसल नीतीश की सेकुलर छवि पर डेंट मारने की कोशिश की है। आरजेडी की ओर से नीतीश के खिलाफ पोस्टर जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया साहब कि नीतीश ऐसे नेता हैं जो इफ्तार देकर वक्फ पर ठहरते हैं, उन्हें गिरगिट बताया। और अच्छा, ये वो तस्वीर दिखाई ना एआई की मदद से, जो नीतीश की एक तस्वीर जारी की है जिसमें वो संघ की वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। अब साहब आरजेडी कह रही है कि मुसलमान नीतीश को आने वाले बिहार चुनावों में सबक सिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज ये है, जेडीयू ऑफिस के बाद नीतीश के समर्थन में भी पोस्टर लगे हैं, जिसमें कहा गया कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देने का फैसला जो है वो पूरी तरह से सही है। वक्फ बिल का समर्थन करने के विरोध में अब आरएलडी के भी 2 नेताओं का इस्तीफा जो है वो हो चुका है। नीतीश कुमार के समर्थन में पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर जो पोस्टर लगे हैं, अच्छा ये वाले पोस्टर हैं जो आरजेडी की तरफ से लगाए गए हैं साहब, और जिसमें नीतीश को आप देख रहे हैं संघ की वेशभूषा में इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर, भारत के पहले हिंदू गांव की बात करना जरूरी है साहब। जी हां, आप हैरान हो जाएंगे, खबर हिंदू गांव। भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले हिंदू गांव की नींव रख दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 दिन पहले, यानी कि 2 अप्रैल को, ये तस्वीरें भी हैं, बाबा बागेश्वर ने गढ़ा गांव में भारत के प्रथम हिंदू गांव की आधारशिला रख दी। हिंदू गांव नींव रखते ही गांव का काम तेजी से शुरू हो गया है। ये वो तस्वीरें जब पूजा अर्चना की गई। हिंदू गांव भारत का पहला, ये हिंदू गांव करीब 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। 2 साल में हिंदू गांव, इस गांव में रहने वाले सारे हिंदू होंगे। हिंदू गांव, इस गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली वैदिक संस्कृति पर आधारित होगी, बकौल बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए पहले हिंदू घरों वाले हिंदू गांव को बसाना होगा, उसके बाद हिंदू जिलों, शुरुआत करें हिंदू गांव से, फिर हिंदू जिलों और फिर हिंदू राज्यों की स्थापना करनी होगी। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं दरअसल ये हिंदू राष्ट्र की नींव उन्होंने रख दी है, जिसके बाद हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, जो संकल्प है, वो सिद्धि में तब्दील हो पाएगा। ये हिंदू गांव बागेश्वर धाम परिसर में तैयार किया जाएगा, जिसमें 1000 हिंदू परिवार होंगे। 1000। इस हिंदू गांव के लिए जमीन की व्यवस्था बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू करेगी। इस गांव की जमीन को, यहां की संपत्ति को दोबारा बेचा या खरीदा नहीं जा सकेगा। इस बात का ध्यान रखा गया कि यहां जो एक बार आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि इस गांव की जमीन को, यहां की संपत्ति को दोबारा बेचा या खरीदा नहीं जा सकेगा। गांव के लिए जो जमीन ली जाएगी उस पर घर बनाए जाएंगे और वहां रहने वाले लोगों के लिए कुछ
शर्तें तैयार की जाएंगी। इस गांव में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। विवादित है, बाबा बागेश्वर ने हिंदू गांव की परिकल्पना कि गैर हिंदू नो एंट्री, लेकिन सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का गांव में स्वागत होगा। जो भी हिंदू इस गांव में घर लेने की इच्छा जताएगा उसे एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और एग्रीमेंट में यह होगा कि मकान मालिक को घर का मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ताकि उस गांव में कोई गैर हिंदू घर खरीद कर रहने की कोशिश नहीं कर पाएगा। इस बात को लेकर अलग अलग तस्वीरें हैं और कहा क्या है उन्होंने वो भी सुनना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें, जिलों को बदलना चाहते हैं तो पहले गांवों को बदलें, गांवों को बदलना चाहते हैं तो पहले समाज को बदलें, और समाजों को बदलना चाहते हो तो पहले परिवारों को बदलें, और परिवार को बदलना चाहते हैं तो पहले घर को बदलें, और घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। इसी संकल्प के साथ अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे, हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे, हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे, और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने कोनो लोगों दंगा करने नहीं देंगे कि उसका एक ही आवाज है, दंगा करो, हमारा आवाज है, दंगा रुको। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करें। परमिशन मांगना होगा, ये तारीखा फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तारीखा नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। ईद बकरीद मनाने के लिए क्या रूट चेंज होते हैं, तो हिंदू के पर्वों के लिए रूट क्यों चेंज हो? देश ममता बनर्जी को महाकुंभ मृत्यु कुंभ लगा, वो रामनवमी की कैसे इजाजत दे सकते? बंगाल का हिंदू समाज हिंदुस्तान में रहते हुए भी आज सबसे असुरक्षित है। अब देखिए 2 दिन बाद रामनवमी का त्योहार है और एज एक्सपेक्टेड बंगाल में थोड़ा विवाद है। बड़ा मोर्चा, सबसे ज्यादा विवाद ममता बनर्जी के शासन वाले बंगाल में है। बीजेपी का आरोप है, साहब ध्यान से सुनिएगा, ममता बनर्जी के ऑर्डर पर बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्राएं रोकने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को रामनवमी का त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। इसलिए कोलकाता पुलिस ने 15 साल से चली आ रही हावड़ा रूट पर, 15 साल से यात्रा निकल रही है, हावड़ा रूट पर शोभा यात्रा को परमिशन देने से मना कर दिया। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं, इस रूट पर नहीं। यह बीजेपी का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने इसके पीछे पुराने विवादों को कारण बताया कि विवाद हुआ इससे पहले। हालांकि कोलकाता पुलिस के इस फैसले पर आज बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से जोर का झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना की प्रस्तावित रामनवमी वाली जो यात्रा है, हावड़ा रूट पर रामनवमी की यात्रा हावड़ा रूट पर ही निकालने की इजाजत दे दी। ममता सरकार ने मना किया, कोर्ट ने कह दिया नहीं निकलेगी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं। मतलब हाईकोर्ट ने कहा कि साहब रैली में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे जो यात्रा निकलेगी, कोई हथियार नहीं ले जा सकता, यह हाईकोर्ट की शर्तें हैं। रैली में डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, 500 से ज्यादा लोग नहीं, डीजे नहीं। रैली सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होनी। जो यात्रा है, यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। इन शर्तों के साथ हिंदू समुदाय को हावड़ा में उसी पुराने रूट पर रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई है, जिस पर हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती थी। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर हावड़ा में प्रस्तावित शोभा यात्रा पर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ हावड़ा रूट पर ही नहीं, रामनवमी के त्योहार और जुलूस यात्राओं के लिए पिछली कई बार की तरह इस वक्त भी बंगाल में जंग जैसी स्थिति आप जानते हैं। इस बार बीजेपी और वीएचपी बंगाल में भव्य रामनवमी का आयोजन कर रही है। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जोर शोर से रामनवमी के भव्य जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। और इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ममता सरकार को झटका देते हुए यह फैसला एक तरीके से पलट दिया गया और उसी रूट पर इसकी इजाजत जो है वो दे दी गई। आगे बढ़ेंगे और अब आज की एक और बड़ी तस्वीर, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। अब आपको ना आधुनिकता और आध्यात्म की एक अनोखी भक्ति यात्रा में लेकर चलते हैं।
ये देखिए बाबा बागेश्वर शामिल हुए आज अनंत की यात्रा में, अनंत अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी की, जिसमें आज आध्यात्मिक धर्मगुरु बाबा धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हुए। जी हां, बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री आस्था की अनंत यात्रा में नंगे पांव शामिल हुए। उन्होंने अनंत अंबानी की तारीफ करते हुए कहा कि यह भक्ति, शक्ति, आध्यात्म और संस्कृति की यात्रा है। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि यह अनंत की यह भक्ति यात्रा इस बात का भी संदेश देती है कि ऊंचाइयों पर उठकर भी कैसे जमीन से जुड़े रहना संभव है। बाबा बागेश्वर अनंत की इस यात्रा में शामिल हुए, उनसे न्यूज 18 ने भी बात की है। अनंत अंबानी ने 140 किलोमीटर की पदयात्रा 27 मार्च को गुजरात के जामनगर में शुरू की थी। तस्वीरें भी देखिए आप, अनंत अंबानी और धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर साथ में। यह पदयात्रा 141 किलोमीटर दूर द्वारिकाधीश के मंदिर में 10 अप्रैल को रुकेगी। 10 अप्रैल को उनका जन्मदिवस है और जन्मदिवस के मौके पर अनंत भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में होंगे। इस बात पर अनंत अंबानी की प्रशंसा इसलिए भी की जा रही है, की जानी चाहिए, क्योंकि अनंत जिस युवा पीढ़ी से आते हैं, होता ना कि बर्थडे के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर पार्टी कल्चर के लिए जानी जाती है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी जोड़े रखना। अनंत की भक्ति यात्रा युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली है, क्योंकि वो 141 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ संस्कृति और संस्कारों की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने आज इसी बात की तारीफ की है, सुनाइए। जिनको द्वारकाधीश भगवान बुलाते हैं, ये बुलावा है द्वारकाधीश का, ये बुलावा है राजा द्वारकाधीश का, ये बुलावा है एक भक्त के लिए भगवान का। तो हमारे प्रिय श्री अनंत अंबानी जी सबको लेकर निकल पड़े।